याद रखना, परमेश्वर जिसको देना चाहता है उसको बहुतायत से देना चाहता है, पर आप बहुतायत की तरह अपने आप को दिखाओ। दुख आता है तो डरो नहीं, दुख को सहो। क्लेश आता है तो सहो, क्योंकि वही क्लेश आपको महिमा में ले जाएगा, वही क्लेश आपको महिमा देगा। आमीन बोलो। दिखाइए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 पद को देखें। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। आंखें खोलकर पढ़ो इस वचन को। आप लोग क्लेश से डरते हो, दुख से डरते हो, पीड़ाओं से डरते हो और खुदा को छोड़ देते हो। याद रखो यहां पर जो कुछ हो रहा है, 2 कुरिन्थियों 4 के 17 पद को अगर हम पढ़े तो लिखा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। अरे क्लेश का मतलब दुख आया, क्लेश का मतलब समस्या आई और आपने कहा ओ जी मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि हम पर बीमारी आ गई, हम पर दुख आ गया। अब ये नहीं जानते हो कि आंधियां तो चल रही हैं, पर क्या आप तैयार हो उसके लिए? अगर क्लेश आ गया है तो उसके पहले क्लेश को हटाने वाला आपके पास है, पर आपने उसको समझा ही नहीं कभी। दुखों को हटाने वाला आपके पास है, कभी आपने उसको समझा ही नहीं। कभी समझा ही नहीं। फिर से दिखाइए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। पढ़िए सब लोग इस आयत को। पढ़िए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हाथ उठा के बोलो, अनंत महिमा उत्पन्न करता है। तो आप अगर महिमावान बनना चाहते हो तो जो दुख आ रहा है, जो पीड़ाएं आ रही हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को साबित करो। क्लेश अपने आप को साबित कर रहा है तो आप भी अपने आप को साबित करो। अगर क्लेश आ गया है तो क्लेश अपने आप को दिखा रहा है कि मैं आ गया हूं, बीमारी के रूप में, दुख के रूप में, कमी घटी के रूप में, किसी भी तरीके से अगर आपके घर में आ गया है तो आप भी साबित करो, मेरे साथ है क्लेश, सुन मेरे साथ यीशु मसीह है, मेरे साथ प्रभु है। आमीन बोलो। क्लेश, वहां पर भी क्लेश आ गया था, पर बाइबल क्या कहती है मत्ती 8 के 26 में, इस आयत को नोट करो, वहां भी क्लेश आ गया था। मत्ती अध्याय 8 उसके 26 पद को देखो। प्रभु ने उस क्लेश को क्या किया, प्रभु ने उस दुख को क्या किया। अरे वहां दुख आ गया तो क्या हुए, चेले अपने आप को घायल नहीं कर रहे थे, पर वहां पर प्रभु ने क्या किया, लिखा कि आंधी और तूफान को शांत किया। ध्यान से सुनना है। क्लेश आ गया, उसने कहा हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आमीन बोलो। सब शांत होगा आपके घरों से क्लेश यीशु के नाम में। कोई क्लेश नहीं होगा, कोई आंधियां नहीं होंगी आपके घर में। सारी आंधियों को प्रभु क्या कर सकते हैं, पर उसे मौका दो। मैदान छोड़ के मत भागो। अगर मैदान छोड़कर भागे, आपकी गिनती जय में नहीं होने वाली, आपकी गिनती किस में होगी, हार में। हारा हुआ व्यक्ति मैदान छोड़ के भाग जाता है, याद रखना। पर जो अंतिम समय तक टिका रहता है, अंतिम समय तक मैदान में बना रहता है, वो जयवंत होगा, वो जयवंत होगा। आमीन बोलो हालेलुया। कितने लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। नई नस्ल बनो, नई नस्ल, हाँ, नई सृष्टि बनो। साबित करो अपने आप को, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं उपवास रखने वाला हूं,
मैं चर्च जाने वाला हूं, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं खुदा के साथ ईमानदारी से रहता हूं, रहती हूं। दिखाओ अपने आप को। जब अपने आप को आप अपने इस होमवर्क को पूरा करोगे तो अपना होमवर्क वो पूरा करेगा आपके घरों में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन के साथ। हाँ प्रियजनों, जब आप मसीहत का होमवर्क जो आपको चर्च देता है, अगर आप उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे तो उसकी शक्ति आपके हर कदम पर दिखाई देगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? नई नस्ल, नई सृष्टि। डरो नहीं आंधियों से, डरो नहीं। बेटे बेटियों के ऊपर तकलीफ आ रही है, डरो नहीं। क्लेश महिमा को उत्पन्न करेगा। अगर क्लेश अपने आप को दिखा रहा है तो आप भी तो दिखा सकते हो कि नहीं? साबित करो अपने आप को। क्या साबित करना है? यीशु को। कैसे साबित करना है? बोलो, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, उसकी बातों को लेकर, उसकी यादों को लेकर वर्तमान स्थिति में बरकरार रखो। यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है। आप देखो, कोई भी आंधी आएगी, आंधी तो आएगी, वचन में लिखा है आंधियां आएंगी, पर वो आंधियां जब आपसे टकराएंगी तो याद रखना आपने होमवर्क पूरा किया है। प्रार्थनाओं का होमवर्क, वचन के अनुसार जीने का होमवर्क, उपवास करने का होमवर्क, चर्च के साथ ईमानदारी, परमेश्वर के साथ सच्चाई का होमवर्क आपने पूरा किया है। इसलिए आंधी आएगी और फिर से वापस चली जाएगी। आपका नुकसान नहीं होगा। हालेलुया बोलो। पर इसके उलट जब वो आंधी आएगी आपको तैयार करके जाएगी। इसके उलट जब वो आंधी आएगी आपको महिमा में करके जाएगी। हालेलुया। आमीन, आमीन। यही लिखा 2 कुरिन्थियों 4:17 में, हल्का सा क्लेश अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। अगर आज क्लेश आ रहा है, धन की घटी है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, तो आज चर्च आपको सिखा रहा है, यीशु आपको सिखा रहा है कि खड़े रहो, रुके रहो, उस आत्मिकता का वचन थामे रहो, उस आत्मिकता की जो स्थितियां हैं उससे पकड़े रहो, आत्मिक रूल, आत्मिक नियम में बने रहो। आंधी आएगी और वो आपको महिमा दे करके वापस चली जाएगी। वो आंधी मेरे नुकसान की नहीं होगी, क्योंकि मैं आत्मिक रीत से तैयार हूं। आमीन बोलो। जब आप आत्मिक रीत से तैयार रहोगे तो कोई भी आंधी आपका नुकसान नहीं करेगी, बल्कि आपका फायदा करके वो वापस जाने वाली है, यीशु मसीह के नाम में। आपका लाभ होकर जाएगी, यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यही लिखा, हल्का सा क्लेश। आमीन। हल्का सा क्लेश क्या पैदा कर रहा है? महिमा उत्पन्न कर रहा है। समझो ध्यान से, हल्का सा दुख, पीड़ाएं, और अगर यदि आप आत्मिक रीत से तैयार नहीं हो तो वो क्लेश आपको गिरा सकता है, वो क्लेश आपको रुला सकता है, वो क्लेश आपका नुकसान कर सकता है, वो क्लेश आपका कुछ महत्वपूर्ण चीजों को खत्म कर सकता है। पर यदि आप होमवर्क में तैयार हो, प्रार्थनाओं में हो, उपवास में हो, चर्च के साथ हो, लगातार उसके वचनों में, लगातार उसकी बातें और उसकी यादें आप में बनी हैं, वो आंधी आएगी और आपको महिमा में उठाएगी। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।